इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन लगातार जारी है। गंदोह और लोअर कृष्णा घाटी में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां बसंतगढ़ और कुदवाह इलाके में भी ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खिलाफ सेना एक्शन में है। लगातार आतंकियों के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ जो कायराना हरकत करके भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, जंगलों में छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढकर, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, उन्हें ढूंढकर अब मारा जा रहा है। अब किसी भी आतंकी को कहीं भी छिपा हो, उसे ढूंढकर मारा जाएगा। और अगर आतंकी ये सोचते हैं कि वो कायराना हरकत करके निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये ज़रूर है कि इस साल 4 इसके अलावा टारगेट किलिंग हो चुके हैं। मजदूरों की हत्या करते हैं, निशाना बनाकर, ख़ास तौर पर गैर कश्मीरियों की हत्या करते हैं, गैर कश्मीरियों को मारते हैं। और ये ज़रूर बेगुनाहों को मारने की पीछे मंशा है कि एक खौफ का माहौल जो जम्मू कश्मीर में पहले था, जो अब ख़त्म हो गया है, वो एक बार फिर से बनाने की कोशिश हुई। लेकिन उस कोशिश पर कड़ा प्रहार सेना के जवान लगातार कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से ये एक और बड़ी खबर, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी है। गंदोह और लोअर कृष्णा घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। बसंतगढ़ और कुदवाह इलाके में भी ऑपरेशन जारी है। और वहीं श्रीनगर के खानियार इलाके में भी मुठभेड़ की खबर है। वहां पर भी 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो हर जगह जहां जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, आतंकियों के छिपे होने की खबर है, उन इलाकों में सेना के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और उन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने तक लगातार ये ऑपरेशन जारी रहता है। इससे पहले 3 आतंकियों को मारा जा चुका है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अपडेट क्या है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पुंछ और राजौरी ये 2 मुख्य जिले हैं जहां पर एक सुरक्षा बलों ने बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कारियां हैं इन इलाकों में। सुरक्षा बलों को कुछ एक पुख्ता जो है वो इनपुट मिले थे, और खासतौर पे कृष्णा घाटी का इलाका जहां पर पहले भी आतंकियों को देखा गया है, आतंकी हमले हो चुके हैं। इस इलाके में सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि लगभग 3 से 4 आतंकियों का एक ग्रुप जो है जंगल के इलाके में छुपा हुआ है, और ये आतंकियों का ग्रुप जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को या सिविलियंस को निशाना बनाने के प्रयास कर सकता है। उसी के चलते सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन शुरू किया है, और लगातार जो है उस पूरे इलाके में जंगल का जो इलाका है उसे घेर कर इन आतंकियों की तलाश जारी है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है बार बार, अजय, इसके पीछे मंशा क्या? देखिए, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां हुई हैं, और खासतौर पे अगर आप देखें कि पिछले 2 हफ्ते में इसी तरह के 6 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें नॉन लोकल्स को टारगेट करना हो, यहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बात हो, तो उसमें तेजी आई है। कहीं ना कहीं बौखलाहट पाकिस्तान की, क्योंकि 2 चुनाव जो मुख्य जम्मू कश्मीर में हुए हैं, पहले पार्लियामेंट के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, और उसके बाद असेंबली के चुनावों में लगातार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने वोट डाला, और भारी मात्रा में लोग घरों से बाहर निकले। ये दरअसल पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। आप सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जहां हर रोज कोई ना कोई आतंकी हमला होता है, मासूम बच्चे मारे जाते हैं। कल भी इसी तरह से हमला हुआ और 4 बच्चों की मौत हुई है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय, आप पर नजर बनाकर रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच बडगाम में जो आतंकी हमला हुआ, वो हम आपको बता दें, यहां पर टारगेट किलिंग की गई है एक बार फिर से। आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी है, 2 बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बताते हैं इस साल टारगेट किलिंग की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, और अलग अलग तारीख को ऐसी घटना हुई, टारगेट किलिंग की गई, जिसमें मजदूरों को निशाना बनाया गया। 20 अक्टूबर को गांदरबल में कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया गया। इस हमले में डॉक्टर समेत 7 मजदूरों की मौत हुई। 9 जून 2024 को शिवखोड़ी से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया गया। अटैक के बाद बस खाड़ी में गिरी, 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई। और 22 अप्रैल 2024 को राजौरी के शादरा शरीफ में आतंकी हमला हुआ। सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रज्जाक की हत्या की गई। 17 अप्रैल 2024 को अनंतनाग में बिहार के एक मजदूर पर हमला किया गया। मजदूर शंकर शाह की गोली मारकर हत्या की गई। 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर के होबा कदल में अटैक किया गया। सिख समुदाय के 2 लोगों की हत्या की गई।
तो आप देखिए कि या सरकारी कर्मचारी हों, सेना के जवान हों या फिर गैर कश्मीरी हों, मजदूर हों, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो कौन कौन आतंकियों के निशाने पर हैं, ये आपको बताते हैं। आतंकियों के निशाने पर हैं कश्मीरी पंडित, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय में चुने गए लोग, दूसरे राज्यों के मजदूर हों, जम्मू कश्मीर पुलिस और अधिकारी और सेना के जवान। ये सब कुछ टारगेट किया जा रहा है इन लोगों को, ऐसे लोगों को, और एक खौफ का माहौल इन लोगों के लिए अब बनाने की कोशिश है। लेकिन उस पर लगातार वार किया जा रहा है। सेना के जवान लगातार इन आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इन आतंकियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर सुखविंदर सिंह हैं, जेकेएनसी के प्रवक्ता, और हिमांशु जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सवाल सबसे पहले हिमांशु जी, एक तरफ तो कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की बात हो रही है, लेकिन यहां तो एक बार फिर से स्थिति है कि चुन चुन कर टारगेट किलिंग की जा रही है। देखिए, मैं ऐसे समझूंगा कि प्रयास जो है सरकार कर रही है और बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। और भारतीय सेना ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में, जो आतंकवादी गतिविधियां जो भी कम हुई है, 70% का कम आया है। तो इसलिए भारतीय सेना को मैं सैल्यूट करूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे से काम किया है कि अब वहां जो बदहाली की कंडीशन थी अब ठीक हो रही है। पर ऐसी जगह जो है समय लगता है चीजों को, जब वहां आपके कुछ जो है अंदर के लोग जो है सेपरेटिस्ट फोर्सेस को बढ़ावा देते हैं, या कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अंदर के लोग ही बढ़ावा देते हैं, तो ऐसी जगह में काउंटर करना जो है बड़ी समस्या का कारण रहता है। और मैं ऐसा समझूंगा कि पाकिस्तान जो है, वो जो आपने जैसा बताया कि हमारे जो इलेक्शन शांतिपूर्ण हुए हैं पहले 10 सालों में, 20 सालों में, तो ये जो चीजें हो रही हैं इसको देख के ऐसा बौखलाया हुआ है कि ये इंसिडेंट है। बाकी हम ऐसे प्रयास रहेंगे, और ये ऐसी जी, संवेदनशील मामला है कि इसमें हम लड़ाई नहीं करेंगे, और हम यही कहेंगे कि सारी पार्टियां मिलके या सारे लोग मिलके जो है इसकी अच्छी करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे खटकी हैं, जैसे गांदरबल में जब हमला हुआ था तो वो एक पूरा प्रूवन टेररिस्ट अटैक था, तो हमारे ओमर अब्दुल्ला जी का कहना था कि ये मिलिटेंट है। तो ऐसी चीजें कहने से उनको बढ़ावा मिलता है। मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि ये सब चीजें ना करें, ना ही सेपरेटिस्ट फोर्स डॉक्टर को सुखविंदर कांग्रेस या मौजूद हैं, एनसीपी को जवाब देंगे। बढ़ावा दें। सुखविंदर जी। सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जो घटना हुई है बडगाम में, ये एक निंदनीयपूर्ण घटना है। तो हमारे पार्टी के हेड जिन्होंने बड़े साफ शब्दों में ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ये जो नापाक हरकतें करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने बड़े क्लियर शब्दों में ये कह दिया है कि अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का हाल भी वो सीरिया जैसा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो ये जो अटैक हो रहे हैं, कि देखिए इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो महीने होते हैं सर्दियों के आने वाले, इनमें ज़्यादा इन एरिया में बर्फ पड़ जाती है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस कोशिश में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट जो वो घाटी में कहीं ना कहीं वो एंटर करवाने की कोशिश करता है। तो इन दिनों में, इन महीनों में ये घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कहना भी ये नहीं मैं समझूंगा कि हमारी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो हमारे जो इंटेलिजेंस जो जितनी भी एजेंसीज हैं, कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अब एक तरफ तो इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन का मुझे लगता है कि इलेक्शन में के बारे में बात करनी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत रहेगा। अब इस वक्त माहौल जो जम्मू कश्मीर का इन 10 सालों में, देखिए ये जो 10 साल रहे यूटी बनने के बाद, बहुत सारी घटनाएं जो मैं समझता हूँ कि बहुत हाई लेवल पर इस लेवल जो जम्मू रीजन में बहुत सारी घटना हुई है। रजौरी पुंछ में घटना हो चुकी है, बहुत बड़े बड़े अटैक उन्होंने किए। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ये जरूर प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेज और जो हमारे इंटेलिजेंस